हेलो दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सब? अभी अभी आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ। बीबीएन की तरफ से न्यूज़ न्यूज़ की खबर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बीबीएन बाबर बचाओ न्यूज़। तो अभी अभी खबर मिली है कि बाबर आजम को पहले तो T20 से निकाल दिया था, पिछले 2 मैच से। और अभी भी बांग्लादेश के खिलाफ इनका वनडे सीरीज चालू होने वाला है, 3 मैचों का सीरीज है, उसमें से भी निकाल दिया है। तो आइए आपको हकीकत पूरी खबर सुनाते हैं बीबीएन न्यूज से। बाबर बचाओ न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में बुरी परफॉर्मेंस का गुस्सा निकाला है और बाबर आजम को और साइम अयूब को पाकिस्तान के T20 वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है, जो कि पाकिस्तान ने एक हफ्ते बाद बांग्लादेश का ट्रैवल करना है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लाहौर से ढाका 9 मार्च को रवानगी है, और जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। और सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। और वनडे फॉर्मेट में ये रेयरली हमने देखा है कि बाबर आजम अपने 9-10 साल कैरियर में कभी ड्रॉप हुए हों। वो टेस्ट मैचेस से भी ड्रॉप हो चुके थे, वो T20 फॉर्मेट से भी ड्रॉप हो चुके थे, बट वनडे क्रिकेट में उनको पहली मर्तबा हमने देखा है ड्रॉप होते हुए। और साथ साइम अयूब को भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने अपने वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। और साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक चीज़ जो है वो तय थी कि साइम अयूब आखिरकार ड्रॉप होंगे, क्योंकि उनकी वो गैर जिम्मेदाराना जो बैटिंग थी वो उनके लिए एक मुसीबत बनी, और जिसके बाद साइम अयूब को भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। जब से साइम पाकिस्तान की T20 वनडे टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में इंजरी के बाद साइम अयूब बाहर हुए थे, जहां पर वो एक डाइव लगाते हुए इंजर्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद कभी वो अपने 2-2.5 साल 3 साल कैरियर में वनडे स्क्वाड से ड्रॉप नहीं हुए। बट इस बार हमने देखा है कि साइम अयूब को पाकिस्तान की वनडे टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है। हैरान कुन है फ़खर जमान का ड्रॉप होना। पाकिस्तान की वनडे टीम से फ़खर जमान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने एक मैच के अंदर उनको चांस मिला, बल्कि 2 मैचेस में चांस मिला। इंग्लैंड के खिलाफ उसने 25 रन किए, और फिर उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ जो इनिंग्स खेली वो बड़ी शानदार थी। उसके बावजूद फौजी को भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। हसीबुल्लाह और हसन नवाज भी दोनों पाकिस्तान की वनडे टीम से ड्रॉप हो गए हैं। पाकिस्तान ने कुछ नए चेहरे अपने इस वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल किए हैं, जहां पर आपने तजर्बाकार बाबर आजम को, तजर्बाकार साइम अयूब को, तजर्बाकार फ़खर जमान को बिठाया। वहीं आपने जो नए प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल किए हैं उसमें माज सिदाकत एक नाम है जो कि पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और मोहम्मद गाजी गौरी, साद मसूद भी पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और साथ शुमाइल हुसैन भी पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर वापस आए हैं। मैं आपको पाकिस्तान की वनडे टीम पढ़ के सुनाता हूं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल समद पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा हैं। इब्रार अहमद पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर बरकरार रखे गए हैं। फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर बरकरार रखे गए हैं। फैसल अकरम पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर लास्ट टाइम भी शामिल थे। आपको याद होगा जब पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर वनडे सीरीज खेल रहा था, तो उस वक्त फैसल अकरम भी वनडे टीम के अंदर शामिल थे, और फैसल को अब भी स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा गया है। हारिस रऊफ की पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर वापसी हुई है। हारिस के ऊपर इनसार करने का फैसला हुआ है। हुसैन तलत वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। माज सिदाकत पहली मरतबा पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल हुए हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। वसीम जूनियर एक और पेसर के तौर के ऊपर स्क्वाड के अंदर शामिल हुए हैं, और दूसरे विकेट कीपर तौर के ऊपर गाजी गौरी स्क्वाड के अंदर शामिल हुए हैं, और गाजी गौरी ने रिप्लेस किया है हसीबुल्लाह को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से। और हसीब को अब इस बार सिलेक्शन कमेटी ने वनडे स्क्वाड के बेंच पे बिठा के तो गाजी गौरी को बांग्लादेश ट्रैवल कराने का फैसला किया है। साद मसूद एक एक्साइटिंग प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार उनको कहा जाता है। तो साद मसूद भी पहली मरतबा पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर बांग्लादेश टूर के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। साहबजादा फरहान वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, और साहबजादा फरहान के साथ सलमान अली आगा और एक और ओपनर बैट्समैन शुमाइल हुसैन जो हैं वो भी जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान थे, और इनकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। और ये पहली मरतबा पाकिस्तान की किसी भी नेशनल टीम के लिए शुमाइल हुसैन जो है वो मुंतखब हुए हैं, और उनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है।
इन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक अरसे से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ने इनको पाकिस्तान की अंडर 19, पाकिस्तान ए और साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के ऊपर शुमाइल हुसैन को बतौर ओपनर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया। और प्रॉबली लगता यही है कि शुमाइल हुसैन और साथ साहबजादा फरहान जो हैं वो पाकिस्तान के वनडे ओपनर होंगे। और एक अरसे बाद तकरीबन आप लगा लो 7 साल बाद, 8 साल बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसमें ना अब्दुल्ला आपके ओपनिंग स्लॉट के अंदर शामिल है वनडे क्रिकेट में, ना इमामुल हक आपके वनडे में बतौर ओपनर आपकी टीम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और इन दो के अलावा आबिद अली भी पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और इमाम, अब्दुल्ला, फ़खर जमान भी वनडे पाकिस्तान के लिए ओपनर आते हैं, वो भी पाकिस्तान के वनडे टीम के अंदर शामिल नहीं है। साइम अयूब भी आपकी टीम के अंदर शामिल नहीं है। तो जो आपके मुस्तनद ओपनर समझे जाते हैं, अब्दुल्ला और इमाम वैसे बाहर बैठे हुए थे, साइम और फ़खर जमान जो थे वो T20 वर्ल्ड कप में भी थे। तो इन चारों को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया है। और साहबजादा फरहान और शुमाइल हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से इन 3 मैचेस में ओपनिंग कर सकते हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज बाबर आजम के ड्रॉप होने के ऊपर। देखिए, बाबर आजम का जो ड्रॉप होना है, अब इसके ऊपर बंदा क्या कहे। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान के लिए 10 साल तक क्रिकेट खेल ली है, मैं मानता हूं कि वो वनडे टीम में रहने के काबिल था, उसको वनडे से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। मैं इसका वकील बन के ये बात कर रहा हूं बाबर आजम का। और वो वनडे से बाहर होना उसका बनता ही नहीं था। वो डिज़र्व करता है कि वो वनडे प्लेस में होना चाहिए, वनडे स्क्वाड में। और साथ वो ये भी डिज़र्व करता है कि उसको इस तरीके से पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से यूं ड्रॉप ना किया जाए। प्रेस रिलीज के अंदर उसका नाम एड्रेस किए बगैर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो बाबर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। बाबर को एक अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट से बाहर रखने के बाद दोबारा चांस दिया गया, लेकिन उसमें भी 1 सेंचुरी आई। और इतना क्रूशल टूर्नामेंट जो कि हमने खेला अभी T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पर बाबर की वो परफॉर्मेंसेज नहीं थी। अब इसी टीम के अंदर फ़खर जमान खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज श्रीलंका के सामने है। साहबजादा फरहान की पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस सामने आए, नहीं परफॉर्मेंस सामने आई तो आगा की नहीं आई और साथ बाबर आजम की नज़र नहीं आई। सिलेक्शन कमेटी ने यह फील किया कि आगा को पाकिस्तान की प्लेइंग स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा जाए क्योंकि आपके T20 कैप्टन भी हैं, बट सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को बेंच पर डालने का फैसला किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम को बेंच पर डालने का क्यों फैसला किया गया है। ये एक ही वजह है ये फैसला करने की कि इस भाई को कोई एहसास हो। इस भाई को, बाबर आजम को, जिनको हम पाकिस्तानी अपना सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं, वो अपनी बैटिंग के अंदर वो निखार पैदा करे और अपनी गलतियों को वो ठीक करे। और अगर उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बैटिंग नहीं हो पा रही है, एकेडमी में रहे, वहाँ पे अपना वक्त गुजारे, थोड़ा छुट्टियां कर ले और अपने आप को ठीक करके आए। हम पाकिस्तानी कोई भी ये नहीं चाहता कि यूं बाबर आजम को हम पाकिस्तान की टीमों से ड्रॉप होता हुआ देखें। ये फैसले बाबर को खुद करने चाहिए थे। पाकिस्तान का वो कप्तान रहा हुआ है, तो जब वो कुछ नहीं करेगा, जब वो स्कोर कुछ नहीं करेगा, जब वो जिम से अवॉइड करेगा, जब अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बाबर ऑफ डेज के अंदर कुछ भी नहीं करते। हाँ, आज से 2 साल पहले बाबर LCCA के अंदर नज़र आता था। तो जब वो कोचेज़ के साथ काम नहीं करेगा, जब वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेगा, तो फिर वो इन आउट होता रहेगा। ये लेसन है उसके लिए कि उसको बिठाया गया है। और पाकिस्तान में बेशुमार लोग थे जो चाहते थे कि बाबर आजम को बेंच पर डाला जाए। जब सिलेक्ट किया गया तब भी लोग ये कहते थे कि एशिया कप में पाकिस्तान का कोलैप्स होकर आ रहे हैं, बट इस बार खालिस्तान जो था वो माइक हेसन ने बाबर आजम को अपनी स्क्वाड के अंदर रखने का फैसला किया। और ये माइक हेसन की पसंद के ऊपर पाकिस्तान की टीम में शामिल थे। बट इस वर्ल्ड कप के अंदर माइक हेसन की पसंद में टीम में शामिल होने के बावजूद बाबर आजम स्कोर नहीं कर पाए और उसका अब इंजाम कहो